नमस्कार, मैं पलक यादव स्वागत करती हूं आपका हिंदी खबर एक्सप्रेस में। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आगामी होने वाली वर्ष 2024 यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी को लेकर जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने राजकीय इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र के प्रबंधक व प्रधानाचार्य के साथ बोर्ड परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में ये बैठक थी, जो परीक्षा केंद्र के जो प्रबंधक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक थी। इसमें 22 फरवरी से 116 केंद्रों पर परीक्षा होंगी। इसमें लगभग 82,000 हाई स्कूल इंटर के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए तैयारी थी कि किस तरीके से परीक्षा से सभी लोग नकलविहीन परीक्षा बेहतर व्यवस्था के साथ संपन्न कराएं। इस यूपी बोर्ड परीक्षा में हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, जो सभी परीक्षा केंद्रों का पहले भी निरीक्षण और दौरा कर चुके हैं और अभी भी दौरा करेंगे। इसमें फ्लाइंग स्क्वाड की भी टीम रहेगी, जो औचक रूप से निरीक्षण करेगी और शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएंगे। सभी 116 परीक्षा केंद्रों पर हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट स्थायी रूप से वहां मौजूद होंगे और सभी व्यवस्था देखेंगे और केंद्र अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि सुचित्रा को परीक्षा संपन्न कराएं। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने बताया कि वर्ष 2024 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक होगी, जिसको लेकर अभी सभी अधिकारी व केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक में निर्देशित किया गया है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल का इंटरमीडिएट की परीक्षा 116 केंद्रों पर किस तरह से सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न हो सके, सभी को निर्देशित किया गया और जानकारी दी गई। इस पूरी परीक्षा केंद्र का वॉइस रिकॉर्डर कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी, जिसका मॉनिटरिंग सेल राजकीय इंटर कॉलेज में बनाया गया, जो सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेंगे। इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए? देखिए, इसमें बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में बैठक थी और इसमें जो परीक्षा केंद्र के अधीक्षक थे उनके साथ बैठक हम लोगों ने किया और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक थी। और इसमें हम लोगों ने कल 22 तारीख से जो परीक्षा होने वाली है, 116 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। लगभग 82,000 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। तो सुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए जो तैयारी थी इसमें, और सबको बताया गया किस तरीके से परीक्षा करानी है, बेहतर व्यवस्था के तहत करानी है। और इसमें हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। सभी स्कूलों का दौरा पहले भी कर चुके हैं लोग और अभी भी दौरा करेंगे और फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी रहेगी और इसको औचक रूप से निरीक्षण करेगी और सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराएगी। सर, परीक्षा केंद्र जो है वहाँ पर नकल ना हो पाए, इसलिए मैंने बताया कि हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और सब यहाँ दौरा करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे। और साथ साथ हम लोगों ने 116 परीक्षा केंद्र में स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी रखे हैं कि जो वहाँ स्थायी रूप से रखेंगे और पूरी व्यवस्था को देखेंगे और केंद्र अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी सुचितापूर्ण परीक्षा कराने की। ठीक है। FR और SDM गण, हमारे जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे और सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, समस्त केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, सह केंद्र व्यवस्थापक, इन सब की एक समन्वित बैठक यहाँ बुलाई गई थी। इसके पूर्व में जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की अध्यक्षता में हम केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक संपादित हो चुकी है। तो ये है प्रशासन और विभाग दोनों का समन्वित स्वरूप था, जिसमें समीक्षा की गई कि कैसे हमको परीक्षा कार्य को शासन की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष, शुचितापूर्ण एवं सुंदर ढंग से संपादित करना है। जैसा कि इस जिले का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है कि कहीं भी हमको कहीं कोई अन्यथापूर्ण स्थिति नहीं दिखाई दी है, तो हम लोग कृत संकल्प हैं कि उस अपने परफॉर्मेंस को इस बार भी बरकरार रखेंगे और इसीलिए हमारा पूरा तंत्र छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक अपने अपने स्थान पर सजग हैं और ईश्वर की कृपा से इस बार भी बहुत अच्छा होगा। कितने से? अब यहाँ 116 केंद्र बनाए गए हैं पूरे जनपद में। अपना विद्यालय भी केंद्र है और जो वित्तविहीन विद्यालय हैं, जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं और राजकीय विद्यालय हैं, उनको भी केंद्र बनाया गया है और उनकी क्षमता के अनुरूप छात्र आवंटित किए गए हैं। सर, बच्चों के लिए बहुत साफ मैसेज है, वो मेहनत करें, पढ़ाई करें, ईमानदारी से स्वच्छतापूर्ण ढंग से अपनी परीक्षा दें और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करें। इसलिए हर स्तर पर उनको एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा कि शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी परीक्षा दे सकें, उनको कहीं से कोई बाधा नहीं हो। आप भी सेंटर तो हमारे पूरे जनपद का केंद्र बिंदु है। यहाँ से तो आप पूरे ज़िले की गतिविधि ले सकते हैं बिना गए हुए, चाहे वो रुदौली का मामला हो, चाहे गोसाईगंज का मामला हो, चाहे इधर कुमारगंज साइड का देवगांव का मामला हो।
हर कोने की आपको विधिवत जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग स्वयं हाईलाइटेड हैं, चाहे वो लखनऊ की बेंच हो या वहाँ का क्या कहते हैं बनारस की टीम हो या फिर प्रयागराज की टीम हो, हम लोग 24 घंटे उनके इन आई एंड केयर कहीं भी मतलब हम लोग अलग नहीं हैं और एक दूसरे के संपर्क में जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का कार्य भी उच्च गुणवत्तापूर्ण रहेगा, तभी हम लोग इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अच्छी तरीके से संपादित कर सकेंगे और इसके लिए हम लोगों का भरपूर प्रयास जारी है। परीक्षा रूम में क्या रिकॉर्डर ये शर्त ही माध्यमिक बोर्ड की रख दी गई है कि आपके जो है वो डबल CCTV कैमरे हों और विद वॉइस रिकॉर्डर, जिससे उसमें किस मुद्दे के लिए वर्ष 2024 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो दिनांक 22 फरवरी से प्रारंभ होकर 9 मार्च तक संचालित होगी, उसकी तैयारियों और केंद्रों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर सभी केंद्र व्यवस्थापकों, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की ये बैठक की गई थी। इस बार लगभग 82,000 बच्चे हमारे अयोध्या जनपद में बोर्ड परीक्षा में अपीयर होंगे 116 केंद्रों पर, और हर केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाया गया है। केंद्र व्यवस्थापक ऑलरेडी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहाँ रहेंगे और 5 तहसीलों को 5 जोन में बांटा गया है, 11 सेक्टर में बांटा गया है और 6 सचल दल गठित किए गए हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सचल दल ये रात्रिकालीन भ्रमण करके भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जायजा लेंगे और प्रत्येक केंद्र पर पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई है। हमारे 22 संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं जिन पर अधिकांश पुलिस की व्यवस्था की गई, उसमें एक सब इंस्पेक्टर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। बच्चों के लिए सर क्या मैसेज? ये मैसेज ये है कि जो भी बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं और निर्भीक होकर, निर्द्वंद होकर परीक्षा दें, उनके हर प्रकार का सहयोग विभाग का रहेगा जिससे कि उनकी परीक्षा समय अंतर्गत शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो सके। हुई है, इसमें कौन कौन लोग थे और नकल विहीन परीक्षा हो सके उसके लिए क्या व्यवस्थाएं सेंटर पर जो है की गई? हमारे ज़िला के ADM साहब थे, जो है ADM साहब प्रशासन, और बाकी जो है हमारे DIOS महोदय और हमारे ज़िले के सभी अधिकारी, सभी ADM साहबान और सभी केंद्र व्यवस्थापक महोदय, सह केंद्र व्यवस्थापक महोदय, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। बोर्ड परीक्षा 2024 हम लोगों को शुचितापूर्वक करानी है। शासन के मंशा के अनुसार नकल विहीन परीक्षा करानी है ताकि बच्चे इस देश का भविष्य नकल विहीन परीक्षा करा करके ही जो है बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। सेंटर CCTV कैमरा लेकर नहीं, सेंटर पर जो है पूरा सेंटर CCTV कैमरा युक्त रहेगा। सारे कमरे में वॉइस रिकॉर्डर युक्त कैमरे लगे हुए हैं और प्रत्येक पॉइंट पर जो है विद्यालय में कैमरे लगे हुए हैं। इसकी मॉनिटरिंग जो है बनारस से, इलाहाबाद से, शासन स्तर पे लखनऊ से और जिला स्तर पे GGIC से हमेशा 24 घंटे इसकी निगरानी रहेगी। क्या बैठक सभी केंद्र व्यवस्थापकों को 2024 की परीक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए कि इसमें कोई फॉल्ट ना, कोई गलती ना होए, अयोध्या जिला हमेशा अच्छी सुचितापूर्वक परीक्षा कराया है, चाहे कंपटीशन परीक्षाएं हों, चाहे छात्रों के लिए यही है कि वो निश्चिंत होकर के 2024 परीक्षा दें मन लगा करके और निश्चित ही उनका भविष्य उज्जवल होगा। जो पढ़ाया लिखाया गया है सारे क्वेश्चन क्रम से करें, कोई प्रश्न छोड़े ना, निश्चित ही बच्चे सफल होंगे। गुड नेम बता दें। धर्मेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य, माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। धन्यवाद।